नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस शास्त्र। दोस्तों, भारत ने 7 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सक्सेसफुल परीक्षण किया था और यह टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा था। और दोस्तों जानेंगे कि एक्चुअली हाइपरसोनिक वीपन्स होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत ने 7 सितंबर 2020 को HSTDV नाम से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया है। इस टेस्ट के दौरान हमने काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं, जैसे इसकी स्पीड मैक 6 से मैक 7 के बीच होगी। मैक 6 की स्पीड दोस्तों 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा इसके बाकी चीज़ों के भी टेस्ट किए गए हैं, जैसे कंबस्टन चैम्बर और कंट्रोल गाइड और एयर इनटेक का भी टेस्ट किया गया है, जो कि इन चीज़ों का टेस्ट सफल रहा है। इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में 2 तरह के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। पहला है स्क्रैमजेट इंजन, दूसरा है बूस्टर इंजन। जो इसका दूसरा इंजन है बूस्टर इंजन, यह इंजन पहले मिसाइल को 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है, फिर यह इंजन मिसाइल से अलग हो जाता है और इसका जो स्क्रैमजेट इंजन है वो ऑन हो जाता है। फिर इंजन की मदद से मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों आखिर हाइपरसोनिक वीपन्स होते क्या हैं? हाइपरसोनिक वीपन्स वो होते हैं जो मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड पर चलते हैं, लेकिन दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनकी स्पीड भी मैक 5 से बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्हें क्यों हाइपरसोनिक वीपन्स नहीं कहा जाता? इसका रीज़न यह है कि आज के मुताबिक हाइपरसोनिक वीपन्स वो होते हैं जो मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड से चलने के साथ साथ मैन्यूवर्स करने की क्षमता भी रखते हो, उन्हें कहते हैं हाइपरसोनिक वीपन्स। आखिर हाइपरसोनिक वीपन्स कितने तरह के होते हैं? हाइपरसोनिक वीपन्स 2 तरह के होते हैं। पहला है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल SCM और दूसरा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV। यह 2 तरह के हाइपरसोनिक वीपन्स होते हैं। रशिया ने जो हाइपरसोनिक वीपन्स बनाया है वो है ग्लाइड व्हीकल है, ना कि कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले बात करते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। कोई भी ऐसी मिसाइल जो एक हाइपरसोनिक स्पीड जनरेट करती है और साथ ही मैन्यूवर्स करने में भी सक्षम हो, उसे कहते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें 3 तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि इसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा हो, दूसरा इस मिसाइल में खुद का अपना इंजन हो और तीसरा कि यह मिसाइल मैन्यूवर्स करने की क्षमता भी रखता हो। वहीं बात करें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, यह व्हीकल मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड से चलता है और साथ ही यह अलग अलग तरह के मैन्यूवर्स करने में भी सक्षम होता है, लेकिन इसमें खुद का कोई इंजन नहीं लगा होता, इसलिए इसे कहते हैं ग्लाइड व्हीकल। इसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह खुद का इंजन नहीं लगा होता जो उसे खुद पावर प्रदान करता है। तो आखिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चलता कैसे है? ग्लाइड व्हीकल जिस इंजन के द्वारा चलता है वो कोई क्रूज मिसाइल नहीं होती, बल्कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। वो एक बैलिस्टिक मिसाइल के इंजन के द्वारा ही परफॉर्म करता है। जैसे ही यह ग्लाइड व्हीकल उस मिसाइल से अलग होता है, वैसे ही यह ग्लाइड व्हीकल अपना काम शुरू कर देता है। ग्लाइड व्हीकल का एक फ़ायदा यह होता है कि यह मैक 5 से ज़्यादा की स्पीड में मैन्यूवर्स कर पाता है और इतनी हाई स्पीड में मैन्यूवर्स करने की वजह से इसे मार गिरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बैलिस्टिक मिसाइल और ग्लाइड व्हीकल में। अब बात कर लेते हैं कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ग्लाइड व्हीकल जो होते हैं वो आधा पाथ तो फॉलो करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, लेकिन जैसे ही यह ग्लाइड व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल से अलग हो जाता है तो यह ग्लाइड व्हीकल अपने डिजाइन की वजह से पृथ्वी की तरह ग्लाइड करते हुए आता है अपने टारगेट की तरफ। ग्लाइड करने की वजह से इसमें मैन्यूवर्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से इसे कोई भी ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से इस ग्लाइड व्हीकल को मार गिरा पाना बहुत मुश्किल होता है और आज के समय में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो ग्लाइड व्हीकल को मार गिरा सके। अब हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वर्सेस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का एक कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में कौन बेस्ट है। तो पहले हम ग्लाइड व्हीकल के बारे में जान लेते हैं। ग्लाइड व्हीकल का परफॉर्मेंस मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए ही होता है। ग्लाइड व्हीकल को आप शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लाइड व्हीकल को लॉन्च करने का प्रोसेस अलग है। पहले यह पृथ्वी के ऊपर जाएगा, फिर यह ग्लाइड करते हुए नीचे आएगा। इस केस में दोस्तों आप इसका इस्तेमाल 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आप 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज में ही कर सकते हो। वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें खुद का स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है और इस इंजन की वजह से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक बनी ही नहीं है। शायद फ्यूचर में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्ग रेंज के लिए बन जाए। फिलहाल आज के डेट में इनका इस्तेमाल शॉर्ट रेंज में ही किया जा सकता है। 500 से 600 किलोमीटर की रेंज में इन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वो होते हैं जिन्हें आप उनके हाफ फेस यानी जब ये बैलिस्टिक मिसाइल से अलग नहीं होते तब तक आप उन्हें मार कर सकते हो,
लेकिन जब ये अपने सेकंड फेज में पहुंच जाए, यानी ये ग्लाइड व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल से अलग हो जाए, तो इन्हें मार गिरा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आप शुरू से लेकर एंड तक ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल काफ़ी ज़्यादा मैनूवर्स करती हैं अपने खुद के इंजन की वजह से, इसलिए इन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिरा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं जो ग्लाइड व्हीकल होते हैं वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जितना मैनूवर्स नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें खुद का इंजन नहीं लगा होता। ग्लाइड व्हीकल मैनूवर्स कर पाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जितना नहीं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ग्लाइड व्हीकल से बहुत ज़्यादा हाईली मैन्यूरेबल होती हैं, वहीं ग्लाइड व्हीकल सिर्फ मैन्यूरेबल होते हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन के मामले में देखें तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इनमें खुद का इंजन लगा होता है और ये ज़्यादा हाईली मैन्यूवर्स भी होती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत भी HSTDV की टेक्नोलॉजी यूज करके खुद की स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित कर सकता है। दोस्तों मैं ब्रह्मोस 2 की बात नहीं कर रहा, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको भी पता है दोस्तों, ब्रह्मोस 2 को भारत और रशिया मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 भारत की पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल नहीं है। भारत इस HSTDV टेक्नोलॉजी यूज करके खुद की स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित कर सकता है। भारत में ये काबिलियत है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के पास भी 2025 तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ जाएंगी, यानी अगले 5 साल के अंदर भारत के पास भी अपनी खुद की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और भारत दुनिया से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं, और आप जान गए होंगे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़्यादा बेस्ट होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के सामने। दोस्तों आपको क्या कहना है आज के वीडियो को लेकर, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।